अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनीसोलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने पाफ्डा के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। अगर आपका इंटरव्यू है जूनियर साइंटिस्ट का इन द अपकमिंग वीक्स तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर एग्रीकल्चर पोस्ट, फूड टेस्टिंग लैब, ड्रग टेस्टिंग लैब और फॉर जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आपने अपना रोल आइडेंटिफाई करना है कि अपने जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी डिस्क्रिप्शन को केयरफुली पढ़ें। उसके अलावा जो है वो अपनी पोस्ट को आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, वेदर इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, वेदर इट इज़ फूड टेस्टिंग लैब और ड्रग टेस्टिंग लैब। और फिर की एरियाज़ को फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो पोस्ट से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो इधर लैब वर्क में ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फील्ड विजिट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लाइंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे, रिसर्च से रिलेटेड पूछे जाएंगे या रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। then the second step is knowing the organization। आप पाफ्डा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको पाफ्डा के बारे में पता भी होना चाहिए कि पाफ्डा किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ बेसिकली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी and it works under the services and general administration department government of the पंजाब। और इसका काम ये है कि ये फूड सेफ्टी को रेगुलेट करती है, ड्रग क्वालिटी को ओवरलुक को देखती है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स की जो है वो चेकिंग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे है। इसके अलावा इसका जो मकसद है वो इट्स एम इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। देन द नेक्स्ट इज़ टू नो योर सब्जेक्ट। आप अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें और आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो आपको सॉइल साइंसेज से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर फूड टेस्टिंग यू हैव to know the food standards and you have to know about preservatives, contaminants, nutrition. For drug testing lab you should know about pharmacology, dosage forms, quality control, HPLC and GC basics. And for microbiology you should know the microbial techniques, sterilization techniques, pathogens, AST and biosafety levels। इन सब पोस्ट से रिलेटेड हमने जो है वो ऑलरेडी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी हैं। जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स या कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं इन चारों पोस्ट से रिलेटेड वो हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ टू नो योर लैब स्किल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सब आपको बेसिक लैब टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, कल्चरिंग, स्ट्रीकिंग। उसके अलावा पीएच मीटर की नोहा होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीएलसी, एलाइजा, पीसीआर। उसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैलिब्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। इन सारी टेक्निक्स पर हमने डिटेल जो है वो वीडियोज़ बनाकर अपलोड की हुई हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने ग्राम स्टेनिंग पे अलग से वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। The next is the regulatory and standards। You should know about regulatory and standards regarding your field। आपको ड्रैप एक्ट के बारे में पता होना चाहिए 2012 का। उसके अलावा पीएफए रेगुलेशंस, आईएसओ सर्टिफिकेशंस जो होती हैं उनके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। पीएसक्यूसीए स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं जिसमें HACCP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और गुड लैब प्रैक्टिसेस जो आ जाती हैं वो आपने सारी जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर जाना है। Then is your soft skills and HR questions। They could ask you about your introduction। They could ask you that tell us about yourself, and they could also ask the basic questions like why do you want to join PEFDA, what are your strengths and weaknesses, and how you handle stress, how you work in team, and tell us how you are a good leader। आप अपनी लीडरशिप की एग्जाम्पल्स जो हैं वो बताएं। तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रिपेयर करके जाने हैं।
देन आपसे करंट अफेयर्स के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पूछी जा सकती हैं, ड्रग्स वगैरह के नेम्स पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कोई पाफ्टा की रीसेंट ट्रेड्स या रिफॉर्म्स वगैरह हुई हैं न्यूज़ में जो आई हों वो पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। उसके अलावा पाकिस्तान का हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी स्टेटस क्या है। इस तरह की जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आप प्रैक्टिस कीजिए अपने इंटरव्यू के लिए, अपने दोस्तों को या किसी भी मेंटोर को मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ कीजिए, अपने सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं उनको डेली आप रिवाइज़ करें। उसके अलावा पास्ट पेपर्स और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करें क्योंकि इससे भी अक्सर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और अब क्लियरली आप जो है वो स्पीच की प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है वो इंटरव्यू में अच्छे तरीके से बोल सकें कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि हाउ डू यू परफॉर्म अ माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, हाउ कैन यू डिटेक्ट एफ्लाटॉक्सिन्स इन फूड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएमपी एंड जीएचपी, एंड डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस, एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। इस तरह के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेकर जाने हैं, अपनी सीवी, अपनी डिग्री, सीएनआईसी, एक्सपीरियंस लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले ही प्रिपेयर करके रख लें जो आप लेकर जाएंगे। उसके अलावा आपका ड्रेस कोड भी जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, न्यूट्रल टोन्स कलर के कपड़े पहने। उसके अलावा कपड़े आपके साफ़, आयरन और सिंपल होने चाहिए। और अपना जो इंटरव्यू होगा उस पर आप जो है वक्त से तकरीबन 30 मिनट पहले ही पहुंच जाइएगा और आपने पंक्चुअल होना है। Then if you look at the final tips, then stay calm and composed. Be honest if you don't know something and back your answers with logic or examples, and show passion for public health and safety, and end with a confident thank you. So thank you for listening to me. If you have any questions, then you could ask in the comment section.